आज आपके सामने इतनी सारी दवाइयाँ हैं और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस चैप्टर का नाम है हेमेनेटिक्स। हेमेनेटिक्स टॉपिक्स के बारे में हम लोग ब्लड के कंपोनेंट जो जो होते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए जिस एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हेमेनेटिक्स कहते हैं। यानी हेमेनेटिक्स वैसे ड्रग्स हैं या एजेंट है जो हमारे शरीर के अंदर आयरन की डिफिशियंसी को दूर करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि एग्जाम में आपके सिलेबस में कौन कौन से हेमेनेटिक्स एजेंट है जिसको पढ़ना है। Ferrous sulfate. It is a hematinics agent. It is used to treat and prevent iron deficiency. मतलब ये क्या है कि एक हेमेनेटिक्स एजेंट है जो कि आयरन की डिफिशियंसी को क्या करता है, पूरा करता है। मतलब उसके यहाँ पर सारी दवाइयां हैं, तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये फेरस एस्कॉर्बेट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताइए कि ये भी एक फेरस एस्कॉर्बेट जो है एक हेमेनेटिक एजेंट है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है। It is a source of iron. It is a hematinics agent. It is used to treat and prevent iron deficiency. It increases the production of red blood cells. It also provides vitamin B12. हाँ, देखिए फेरस सल्फेट भी एक हेमेनेटिक एजेंट है और फेरस एस्कॉर्बेट भी एक हेमेनेटिक एजेंट है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या करता है, जो आयरन की कमी है उसे पूरा करता है, लेकिन जो फेरस एस्कॉर्बेट है ये आयरन की कमी को पूरा करने के साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर में जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोडक्शन में मदद करता है और B12 का प्रोडक्शन में भी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है बताइए। Ferrous fumarate. हाँ, फेरस फ्यूमारेट के बारे में बताइए। It is a hematinics agent. It is used to treat and prevent iron deficiency. Its chemical formula is C4H2FeO. तो इसका भी वही काम है फेरस फ्यूमारेट का भी, कि आयरन की जो कमी है उसे हमारे शरीर में पूरा करना और जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन में मदद करना, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे शरीर के अंदर जो कि ऑक्सीजन को सभी सेल्स के पास ले जाता है और वहां पर श्वसन की क्रिया होती है और हमारे शरीर में एटीपी के अणु बनते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमारे शरीर में आयरन रहना बहुत जरूरी है और उसकी कमी को पूरा करते हैं हेमेनेटिक्स एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताइए। फेरिक अमोनियम सिट्रेट. हाँ, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, उसके बारे में क्या है। It is a source of iron. It is a hematinics agent. It is used to treat and prevent iron deficiency. It increases the production of RBC. It also provides vitamin B12. सेम उसी तरह से जो जिस तरह से दूसरे वाले ड्रग्स का भी यूज था कि ये विटामिन B12 के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, आरबीसी को बढ़ाते हैं, तो हेमेनेटिक एजेंट जो है आपको एग्जाम में जरूर आएगा। और कोई हेमेनेटिक एजेंट है तो बताइए उसके बारे में। कार्बोनाइल आयरन. कार्बोनाइल आयरन, हाँ देखिए कार्बोनाइल आयरन जो है और जितने भी हेमेनेटिक एजेंट है जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया, उसमें से कार्बोनाइल आयरन का यूज वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कुछ पर्पस अलग हो जाता है। तो वो क्या अलग बात है आप बताइए शुरू से। It is a source of iron. It is a hematinics agent. It is used to treat and prevent iron deficiency. It increases the production of RBC. It also provides vitamin B12. Carbonyl iron is an 100% elemental iron. It is also called pure iron. अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है एलिमेंटल आयरन। एलिमेंटल आयरन का मतलब होता है कि अगर हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं या कोई ऐसा पदार्थ खाने में ले रहे हैं जिसमें कि आयरन की मात्रा है, जैसे कि पालक में आयरन की मात्रा होती है, गुड़ में आयरन की मात्रा होती है, तो उसमें जितना परसेंट हमें मिलता है आयरन उसी को बोलते हैं एलिमेंटल आयरन। तो अब जैसे कि ये फेरस एस्कॉर्बेट है या फेरस सल्फेट है, इसमें इस दवाइयों को अगर लेते हैं तो हमें 12% इसके अंदर का आयरन हमें मिल जाता है। लेकिन कार्बोनाइल आयरन एक प्योर आयरन है और उससे बनी जो दवाइयां अगर आप लेंगे तो 100% आयरन आपको प्राप्त होता है। तो कार्बोनाइल आयरन वैसे मरीजों को दिया जाता है जिसके ब्लड के अंदर में लेवल जो है, आपका ब्लड के अंदर में आयरन का लेवल बहुत ही कम हो गया है और उसे जल्दी से जल्दी मात्रा में आयरन की जरूरत है। तो ये सारी जानकारी थी, आप जरूर इसे एक बार रिवाइज कर ले एग्जाम में जाने से।